अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वें अध्याय के अंतिम चरण में आ पहुँचे हैं। आज इस अध्याय का समापन होगा। विभिन्न अपेक्षाएं विभिन्न आचार्यों की और गहन अध्ययनशील होने के बावजूद भी नई विवक्षाओं को, अनुयोग की पद्धतियों को न समझता हुआ जीव शास्त्र के सार को प्राप्त नहीं होता और एकांत करके भटक जाता है। इसीलिए आपको ख्याल में होगा, टोडरमल जी साहब ने कहा था, आत्मख्यातिकार ने कहा था, तू नए विभाग से अनभिज्ञ है। यह 8वां अध्याय टोडरमल जी साहब की मौलिक रचना है। इसका आनंद हम सब ने लिया है, विद्वत्ता का भी अंदाज हमने लिया है। और एक अपेक्षा मैं बताऊंगा और फिर आज अन्य मत की मीमांसा चलेगी। एक आपने अभी 4 ध्यान का स्वरूप पढ़ा है। तत्वार सूत्र में आपने 9वें अध्याय में पढ़ा है ना, चारों ध्यानों का 4 प्रकार के, ये शुक्ल ध्यान के 4 भेद पढ़े हैं, जिसमें पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, अवितर्क और वितर्क अविचार, और फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति, ये 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान हमने देखे। ठीक है, उसकी आपने गुणस्थानानुसार क्या विभाजन देखा था उसका। पहला शुक्ल ध्यान कहाँ होता है, श्रेणी में, यूं कहिए 8वें गुणस्थान से लेकर 11वें गुणस्थान तक प्रथम शुक्ल ध्यान कहा। फिर 12वें शुक्ल ध्यान, 12वें गुणस्थान के अंत में दूसरा शुक्ल ध्यान कहा। 13वें के अंत में तीसरा कहा। 14वें के अंत में चौथा कहा। आपने पढ़ा ना अभी, क्या नाम आपका बताया, प्रांजल। अभी आपने 4 ऐसे पढ़े थे ना। धवलकार की एक नई अपेक्षा बताऊंगा। उनका ये कहना है, अंतिम 2 शुक्ल ध्यान लिखे हैं ना, तो तत्वार सूत्र में उससे पूर्व एक शब्द आया है, अप्रतिपाते। क्या लिखा है, ये प्रतिपात को प्राप्त नहीं होते। कौन कौन से, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति, ये 2 शुक्ल ध्यान प्रतिपात को प्राप्त नहीं होते। उससे ये अर्थ किया है वीरसेन स्वामी ने, इसका मतलब पहले 2 शुक्ल ध्यान ये प्रतिपाती है। तो उन्होंने ऐसा माना है, पहले दोनों शुक्ल ध्यान प्रतिपात मानना चाहिए आपको, नहीं तो तीसरे और चौथे को अप्रतिपाती कहा, उसका भाव कैसे निकलेगा। तो उन्होंने अब 12वें में कोई भी शुक्ल ध्यान मानते हैं तो प्रतिपाती सिद्ध नहीं हो रहा है, तो उन्होंने 11वें और 12वें के प्रथम चरण में, देखना कितनी सुंदर विवक्षा है, 11वें और 12वें गुणस्थान के प्रथम चरण में उन्होंने पृथक्त्व वितर्क विचार नाम का शुक्ल ध्यान माना पहला, और 11वें और 12वें गुणस्थान के उत्तरार्ध भाग में उन्होंने एकत्व वितर्क अविचार नाम का दूसरा शुक्ल ध्यान माना। आपने समझ में आया आपको मैंने क्या कहा। इसका मतलब 11वें में भी दोनों शुक्ल ध्यान माने, 12वें में भी दोनों माने। और ये समझने का लाभ ये हुआ कि उनका ये कहना है दोनों शुक्ल ध्यान सभी जीवों को होने चाहिए ना। और आपके हिसाब वाला शुक्ल ध्यान अभी का, उसमें क्या दिक्कत आ रही थी, वो दूसरा शुक्ल ध्यान तो उपशम श्रेणी वाले को नहीं हो सकता था। ठीक है, और एक दिक्कत क्या थी, कोई ये भी माने पहला शुक्ल ध्यान भी शपक श्रेणी वालों को नहीं होगा, ऐसे भी कदाचित कोई मान ले। क्यों? क्योंकि वो 8वें से 11वें में हो जाना नहीं है,
8वें में से सीधे 12वें में आना है, फिर उसको पहले शुक्ल ध्यान कहाँ से होगा? और उपसंचरणी वाले 12वें में नहीं आना है, उसको दूसरा शुक्ल ध्यान कहाँ से होगा? तो कह रहे बात ऐसी नहीं है, दोनों को दोनों शुक्ल ध्यान होंगे। इसलिए 11वें में यदि जाते तब भी वही हाल होगा, 12वें में जाएगा तब भी वही हाल होगा। पूर्वार्ध में प्रथम शुक्ल ध्यान और उत्तरार्ध में द्वितीय शुक्ल ध्यान। आप समझ रहे हैं? और कार्य भी दो हो रहे हैं, उनका यह कहना है, क्योंकि 12वें गुणस्थान के प्रथम भाग में मोहिनी का क्षय हो रहा है और द्वितीय भाग में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का क्षय हो रहा है। ये दो काम हो रहे, तो दो शुक्ल ध्यान चाहिए। और फिर अप्रतिपाती का अर्थ कैसे बनेगा तीसरा और चौथे शुक्ल ध्यान को? इस प्रकार उन्होंने एक नई विवक्षा हमारे सामने रखी है। कोई बात है आयुष? नहीं समझ में आ रही है सबको विवक्षा? अभी हम अन्य मत की चर्चा प्रारंभ करते हैं। टोडरमल जी साहब को एक प्रश्न पूछा है शंकाकार ने। उसका यह कहना है कि आप ऐसा कहते हो दो दो विवक्षा है, फिर अन्य मतियों में भी तो ऐसा ही है, उनका क्यों निषेध करते हो? टोडरमल जी साहब कहते हैं भाई अन्य मतियों में तो भिन्न भिन्न प्रयोजन की सिद्धि है, हमारे यहां प्रयोजन की सिद्धि न्यारी न्यारी नहीं है। कहीं भी राग द्वेष के पोषण की बात नहीं है, उनके यहां परस्पर विरोध में राग द्वेष के पोषण की बात आती है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं जैन दर्शन में तो ऐसे उपदेश है जैसे सर्वथा राग द्वेष के अभाव के ही उपाय नहीं है। कहीं कहीं राग द्वेष के भी उपाय बताता है जैन दर्शन, परंतु तीव्र राग द्वेष के अगेंस्ट उनको खड़ा करता है। वो क्या कहा मैंने? तीव्र राग द्वेष मिटाने के अर्थ मंद राग द्वेष की उत्पत्ति का उपाय तो बताता है वो। आप जिनागम पढ़ने जाएंगे तो वहां पर यह नहीं लिखा है शादी कैसे होती है, फेरे पढ़ने की विधि क्या है, वो शादी ब्याह के टाइम में कौन सा अर्घ्य पढ़ा जाए, ये सब पूरी पुस्तकें नहीं छपी है क्या इसकी? मतलब शादी कैसे होना और कौन सी कुलीन स्त्री से करना, स्त्री की कैसी रीति नीति करना, वो सब शादी की पद्धति विधि ये सब जैन दर्शन में आई है। तो फिर कह रहे यदि शादी अभिष्ट ही नहीं है, किए वालों ने भी छोड़ छोड़ के गए हैं, तो न किए वालों को काय के लिए फंसा रहे हो आप इसमें? तो जैन दर्शन में मात्र राग द्वेष के अभाव की बात नहीं है, राग द्वेष के सीमित करने की भी बात है उसमें। पकड़ रहे आप सब मेरी बात को? सीमित करने की मतलब कह रहे यदि शादी न करता वो जीव तो वो परस्त्री सेवन आदि आदि में लगता और उसकी निगाह कितनी विस्तृत हो जाती। वो विस्तृत नियत, जो बिगड़ी हुई नियत, उसको संकीर्ण करके हमने एक तक सीमित किया, कितना बड़ा काम किया है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? धंधे करने की विधि जैन दर्शन में बताई है कि नहीं? ये धंधा करना, फिर ये धंधा करना, सबसे अच्छा तो जोहरी का धंधा करना है, डायमंड शॉप है, फिर सेकेंडरी, फिर उन्होंने कहा नहीं जमता है तो सोने चांदी का। ये सब धंधे की पद्धति आप बता रहे हो। और कहीं तो आप ये कह रहे हो तिल तुष मात्र भी परिग्रह को अंगीकार नहीं करना चाहिए, अकिंचन ही अपना स्वरूप है। कहीं कहीं तो ऐसा बोलते, फिर उपाय क्यों बता रहे हो धंधों के? क्योंकि जिनकी ताकत नहीं है सर्वथा त्याग करने की, उनको त्याग नहीं करो कहकर काम नहीं चलेगा, विकल्प तो होते रहेंगे। तो उनको अल्प भूमिका में रहकर कम से कम पाप जिसमें होवे, ऐसा हमने धंधे की भी विधि बता दी। शादी का, धंधे का, आरंभ का भी, भोजन पान का। वैसे तो भोजन से तो जीवन ही नहीं चलता है, तो एकमात्र यही उपदेश देते कि मैं तो ज्ञान मात्र जीव हूं, ऐसा निरंतर अनुभव करो। भोजन पान का जब भी विकल्प हो गया ऐसा अनुभव करो, भोजन मत करो, ऐसा सर्वथा न कहकर भोजन की भी विधि बताई। ये भक्ष्य ये खाने लायक है, फिर सुबह उठ के फिर इतने बजे 9-10 के बजे तो खाना ही चाहिए, फिर उसके बाद खाओगे तो पाचन शक्ति वो ठीक नहीं रहती, फिर शाम कब करोगे, कर लो भोजन। तो भोजन की भी पद्धति आप बता रहे हो।
तो इसका मतलब राग को सीमित करने का भी उपाय बताया जाता है। इसलिए मैंने और एक बार कहा था कि जैन दर्शन में राग द्वेष के मिटाने का ही नहीं, उसको अल्प करने का भी उपदेश जैन दर्शन में बताया गया है। दिन में खाओ, क्यों? क्योंकि ये अल्प कषाय है, और रात्रि में खाना ये महाकषाय, तीव्र कषाय है। तो नहीं खाना जिनसे नहीं बनता है वे दिन में खाए, ऐसा। लेकिन जैन दर्शन में कहीं भी राग द्वेष के पोषण की बात नहीं है। समझ में? राग द्वेष को सीमित करने की तो बात आई है बहुत जगह, जैसे मैंने अभी कहा, गृहस्थ अवस्था में रहकर क्या क्या करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्यों बता रहे वे? और जैनेतरों में तो राग द्वेष के पोषण की बात आती है। आगे बढ़ते हैं। टोडरमल जी साहब ये कहते हैं कि समोशरण आदि विभूतियां है भगवान की, वहां पर परस्पर विरोध नहीं जानना प्रयोजन का, क्योंकि ये सामग्री आदि बाहर की ये सब इंद्रों ने जुटाई है, उसमें बेचारे भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान तो अपरिग्रही हो गए हैं, लेकिन बाहर वाले जुटा रहे हैं, वो जुट गया। भगवान को परिग्रही ना देखो, परस्पर विरोध नहीं है ये कोई बातों का, ठीक है। लेकिन प्रत्यक्ष ही आप लोग ईश्वर को वीतरागी कहकर क्रोधमान माया लोभ रूप उनकी क्रियाएं बताते हो, किसी को अभिशाप दे रहे हैं, किसी की भक्तिवशात उसकी सहायता कर रहे हैं, यह संभव नहीं दिखता कह रहे हैं। समोशरण आदि इसलिए संभव है क्योंकि परकृत है। ये भी एक प्रकरण डाल दिया है टोडरमल जी साहब ने। ठीक है, अब पढ़ना चाहेंगे इसको? ये पढ़िए 303 पर दूसरा पैराग्राफ पढ़ो दीपेश। तथा जिन मत में नाना प्रकार के कथन है जो भिन्न भिन्न अपेक्षा सहित हैं, वहाँ दोष नहीं है। अन्य मत में एक ही अपेक्षा सहित अन्य अन्य कथन करते हैं, वहाँ दोष है। जैसे जिंदे के वितराग भाव है और समोशरण आदि विभूति भी पाई जाती है, वहाँ विरोध नहीं है। समोशरण आदि विभूति की रचना इंद्रादि करते हैं, उनको उसमें रागादिक नहीं है, इसलिए दोनों बातें संभव है। इससे तो इंद्रों का राग सिद्ध हुआ, भगवान का कहा सिद्ध हुआ? फिर ऐसे तो हम चेलोप सृष्ट मुनिरिव, कपड़े से उपसृष्ट उपसर्ग आए हुए मुनियों को भी सामने खड़ा करो। अभी इससे उनका राग कहाँ सिद्ध हुआ? वो तो जिसने ढका है वो कपड़ा, उसका राग सिद्ध हुआ। ये परकृत है ना, इसमें उनकी वितरागता कैसे खंडित होगी? हाँ, और तुम लोग क्या करते हो? और अन्य मत में ईश्वर को साक्षीभूत वितराग भी कहते हैं तथा उसी के द्वारा किए गए काम क्रोधादि भाव निरूपित करते हैं। तो एक आत्मा को ही वितरागपना और काम क्रोधादिपना भाव कैसे संभव है? इसी प्रकार अन्यत्र जाने। समझ में आ रहा है आपको? कहीं तो उनको भगवान दिखाएंगे, कहीं चोरी आदि क्रियाओं में प्रवृत्ति करता दिखाएंगे, और कहेंगे कुतूहलवश कर रहे हैं। कहीं स्त्री सेवन करने लग जाएंगे कृष्ण, कहीं मक्खन चुराने लग जाएंगे कृष्ण, और उनको लीला के रूप में वो रख देते, कुतूहल के रूप में। कह रहे ये कैसे संभव है? वितरागी होते हुए भी क्रोधमान माया लोभ आदि की प्रवृत्ति होना यह संभव नहीं है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। अभी लास्ट पैराग्राफ चलेगा, अन्य मत की कुछ मीमांसा करके दिखाएंगे, रेफरेंस देता चलूंगा अब मैं थोड़ा। अच्छा प्रकरण है ये, बस हम अंतिम चरण में आ पहुंचे हैं आज। तथा अन्य मत में सर्वज्ञ आदि के यथार्थ ज्ञानियों के रचे हुए ग्रंथ बतलाते हैं। इसमें कौन कौन आएगा? वेद को अपौरुषेय कहा जाता है उनके, अथवा श्वेतंबरों के भी जो ग्रंथ है वे गंधर्व रचित कहते हैं, और रचे तो स्वकल्पित है अपन अपने। अन्य मत में सर्वज्ञ आदि के यथार्थ ज्ञानियों के रचे हुए ग्रंथ बतलाते हैं। उनके यहां पर भी अपौरुषेय तो माना है ग्रंथों को, लेकिन देखो परस्पर विरोधी से में भी उनके ग्रंथ को आर्ष कहते हैं। आपने समझा है? आर्ष, ये मूल में जो आर्ष परंपरा कहते हैं ना, ये मूल में उन्हीं का शब्द है। क्यों? ऋषि, ये उन्हीं में प्रयोग किया जाता है शब्दों का। व्यास ऋषि, ठीक है। तो ऋषि के माध्यम से जो प्रणीत, उसको कहेंगे आर्ष।
तो वे कहते ऊपर से आया है, भगवान के माध्यम से आया कहते हैं। और रचना की किसने है? स्वकल्पित। हमारे यहां भी मुनियों ने तो रचना की है, लेकिन वो स्वकल्पित नहीं की है, जिन वचन अनुसार। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं वक्ता की प्रामाणिकता भगवान के वचन से है, उसके अनुभव से नहीं है। हो तो ठीक। तथा अन्य मत में सर्वज्ञ आदि के यथार्थ ज्ञानियों के रचे हुए ग्रंथ बतलाते हैं, परंतु उनमें परस्पर विरुद्धता भाषित होती है। कहीं तो बाल ब्रह्मचारी की प्रशंसा करते हैं, कई कहते हैं पुत्र बिना अपुत्रस्य गतिर नास्ति, पुत्र बिना गति नहीं होती। सो दोनों सच्चे कैसे हो? आ गया परस्पर विरोध। समझ में? कहीं तो क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य की प्रशंसा करते हैं, और कहीं कहते हैं पुत्र के बिना गति नहीं होगी, मतलब अब्रह्म करने को बाध्य करते हैं। और लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। इसलिए हिंदू संस्कृति में ज्यादा से सबसे ज्यादा एबॉर्शंस हिंदू संस्कृति में होते हैं। मैंने कहा था ना, जो सर्वे किया गया था एबॉर्शन केसेस का, उस सर्वे में ये पाया गया, टॉप 10 निकाले तो टॉप 10 में सबसे 10वां नंबर किसका लगा होगा मालूम? अंत में मुस्लिमों का। क्यों? उनके यहां तो जितनी संतानें बढ़ाओ मुस्लिम मत का प्रचार प्रसार होगा, ऐसा मानते हैं, धर्म है उनके यहाँ। और सबसे पहला नंबर लगा है हिंदुओं का। क्यों लगा होगा हिंदुओं का? ये मान्यता, पुत्र के बिना कैसे काम चलेगा, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। तो 3 पुत्रियां भी हुई तो चलता रहता है उनका अपना। समझ गए? तो ये मान्यता है। ये पेज नंबर सीधा आप खोलेंगे 144 और टॉप लाइन पढ़िए आप, और रेफरेंस वहां पर लिखना है। दोनों जगह रेफरेंस लिखकर छोड़ो आप। 144 टॉप मिल गया? पढ़िए। तथा अपुत्रस्य गतिर नास्ति, ऐसा भी कहते हैं, और भारत में ऐसा भी कहा है, अनेकानि सहस्त्राणि कुमार ब्रह्मचारिणाम दिवम गतानि राजेंद्र कृत्वा कुल संततिम। क्या कहा मैंने? कि ब्रह्मचारी की एक तरफ से प्रशंसा भी की है। यहां कुमार ब्रह्मचारियों को स्वर्ग गए बतलाया। आ गई ना बात? दिवम गतानी आ गई बात। राजेंद्र अकृत्व कुल संततिम, और कुल संतति को नहीं करते, मतलब ये भवच्छेद हो जाता है उनका। समझ में आता है आपको मैंने क्या कहा? क्या कहा? इन्होंने तो आधा ही अर्थ ये लिखा, यहां कुमार ब्रह्मचारियों को स्वर्ग गए बतलाया, लेकिन उनका स्वर्ग मतलब जन्म मरण से आती थी, इसलिए कुल संततिम अकृत्वा, कुल संतति को नहीं करता है। फिर वो ब्रह्मचारियों की प्रशंसा की कि नहीं? और ऊपरी लाइन में क्या बोले? अपुत्र से गतिर नास्ति। वही अव्य हमने देखा, यहां से यही प्रकरण देखा। अभी इसी परिप्रेक्ष्य में आप 5वां अध्याय का अध्ययन करेंगे, आपको खूब ऐसी परस्पर विरोध बातें मिलेगी। मैं कुछ आपको यहां पर नोट कराऊंगा। दोनों जगह रेफरेंस लिख लिए आयुष? देखिए आगे अभी और कहा विरोध आएगा, नीचे ही पढ़िए 144 पर। इसमें मध्य मांसादिक का और रात्रि भोजन व चौमासे में विशेष रूप से रात्रि भोजन का वो कंदफल भक्षण का निषेध किया, तथा बड़े पुरुषों को मध्य मांसादिक का सेवन करना कहते हैं। व्रतादि में रात्रि भोजन व कंदादि भक्षण स्थापित करते हैं, इस प्रकार विरुद्ध निरूपण करते हैं। समझ में आया? कहीं तो उसका घोर निषेध करते हैं और कहीं तो स्थापना करते कि ये खाना चाहिए। और उपवास के दिन में आलू साबुदाना जो जमीन कंद महाभक्ष्य है उसी का पोषण करते रहते ये लोग। ठीक है, रतालू ये सब पोषण करते रहते उसका। तो ये दूसरा कथन मैंने बोला। एक तो ब्रह्मचर्य का हुआ, एक तो जमीन कंद के त्याग का हुआ। अभी और एक हाथ प्रकरण बताता हूं। एक पेज पीछे चलिए, अभी पलटिए 143 देखिए, नीचे से तीसरी लाइन देखो। गीता में वितरागता बतलाकर लड़ने का उपदेश दिया, सो यह प्रत्यक्ष विरोध भाषित होता है। ठीक है,
ये प्रत्यक्ष विरुद्ध प्रयोजन की सिद्धि हुई ना। ये एक बात हो गई, वितरागता और लड़ाई, ऐसा लिख लो और अंडरलाइन भी कर लो तो अच्छा रहेगा। अभी ऊपर के पैराग्राफ में चलो। पहले अवतार में वेद का उद्धार किया, यह यज्ञ अधिक में हिंसादिक का पोषण किया। ओके, पहले अवतार जो उनके हुए 24 अवतार भी मानते, ये तो आपको पता है। पहले अवतार के काल में वे कहते क्या यज्ञ आदि के बहुत पोषण किया हिंसा का। और फिर कह रहे बुद्ध अवतार में, बुद्ध भी अवतार है 24 में, पता है ना आपके, उनके मान्यता में बुद्ध अवतार में यज्ञ के निंदक होकर हिंसादिक का निषेध किया। पकड़ में आया। अभी आगे ऋषभ अवतार में, ऋषभ को भी अवतार मानते, ये तो आपको पता ही होगा सबको। यह भी एक कारण है जिसको लेकर वे मानते हैं जैन दर्शन हिंदू मत में से भी निकला है। अब उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, अभी तो इतना ही। ऋषभ अवतार में वीतराग संयम का मार्ग दिखाया और कृष्ण अवतार में परस्त्री रमण आदि विषय कषा आदि का मार्ग दिखाया। ये परस्पर विरोध हो गया। कितनी बातें आ गई इसमें, कौन बताएगा? इसमें 4 अवतार लिए मुख्यता से सक्षम, और चारों का क्या कहना है, बोलो बिना देखे, आप बोलो। उसमें होता कि पहले वेद का पहले अवतार में उसमें यज्ञ से उन्होंने मतलब हिंसा से धर्म बताया। राइट। फिर बाद में बुद्ध का अवतार हुआ, उसने हिंसा का निषेध। बराबर, ये विरुद्धता हो गई। और बोलो। फिर ऋषभ अवतार हुए, उन्होंने संयम का मार्ग बताया, और जो कृष्ण ने उन्हें परिस्थितियों का बताया। बराबर, तो ये कितनी परस्पर विरुद्धता 24 अवतारों में है, ऐसे कह रहे हैं। परस्त्री रमण आदि विषय कषादि का मार्ग दिखाया। अब यह सांसारिक किसका कहा करे? अब वो किसका कहा माने वो बेचारा? अब सबको ही भगवान भगवान दिखाते जा रहे। इसलिए अपने यहाँ 24 नहीं, अनंत भी भगवान हुए हैं, अनंत तीर्थंकर हुए होंगे, और सबने देशना की जाति तो एक ही दी है, वितराग तक का ही पोषण किया है। इतना होगा कि देशना का स्वरूप तो ऐसा बदलेगा। कैसा बदल सकता है? एक दिन मैंने कहा था आपको, जैसे सुनिए सब, जैसे कुछ अंग है ना ऐसे, जिसमें वे उपसर्ग, जैसे उपसर्ग केवली होते ना, 10 उपसर्ग केवलियों की कथा सुनाएंगे उसमें। ऐसे भी अंग है ना, अपने अंग पढ़े, अंग के नाम वगैरह, इसमें 10 उपसर्ग केवली के कथाएं सुनाएंगे। इसमें यह करेंगे। अभी यह प्रांत के अनुसार तो देशना बदलती जाएगी, प्रांत के अनुसार और काल के अनुसार, क्योंकि यहां पर जो अभी आगे जो अंग 12 अंग का देशना होगी भगवान की, वो थोड़ी ना इस 24 की होगी। फिर तो वो जो जहां पर जो 24 उसकी होगी, वहां पर जो उपसर्ग केवली आदि हुए हैं उनके हिसाब से चलेगा वो। और फिर दूसरे प्रांत में जाओ तो उनके हिसाब से चलेगा वहां पर। इतना तो फर्क पड़ेगा। एक जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति नाम का एक प्रकीर्णक है, 14 प्रकीर्णकों में जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति। अभी यही आप यदि धातकी खंड में जाओगे तो वहां पर यह थोड़ी होगा, वहां पर देशना में जम्बू द्वीप वाला, वहां पर होगा अनुमान से धातकी खंड प्रज्ञप्ति, धातकी खंड द्वीप प्रज्ञप्ति। क्यों? जहां पर जो है वो उस इतना तो चेंज होगा, लेकिन वितरकता में कहीं आज नहीं आएगी। ठीक है? तो कहा, किसका कहा माने कह रहे, प्रत्यक्ष विरोध दिखाई देता है। ये भी बात हमने पूरी की। आइए अभी अपने प्रकरण में, ये अपने 3-4 आधार यहाँ से देखे। और भी यदि आप खूब इसमें मेहनत करेंगे तो और भी ऐसे परस्पर विरोधी बहुत दिखाई देंगे आपको। तो खास तौर पर 5वां अध्याय पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। अभी फिर से आइए अपने पेज पर 303 पर एंड में देखिए। ऐसा कथन बहुत, ऐसे कथन वहां बहुत पाए जाते हैं। और एक छंद लिखा है 5वें अध्याय में, डॉक्टर साहब उसको हमेशा कहते हैं कि शंकर को त्यागियों में भी महान और योगियों में भी महान बताया गया है। भोगियों में महान क्यों? क्योंकि उसकी जो आंख खुली है ना तीसरी, उसके माध्यम से वो निरंतर पार्वती का भोग करता रहता है, अखंड भोग। भोगियों में उत्तम शंकर,
और त्यागियों में भी उत्तम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने कामदेव का नाश किया है। तो वहां पर भी जैनियों ने प्रश्न पूछा, यह कैसी बात हो गई आपकी, भोगियों में भी उत्कृष्ट बोल रहे, त्यागियों में भी उत्कृष्ट बोल रहे, ठीक है। और डॉक्टर साहब ये कहते हैं ना, डॉक्टर साहब जहाँ पहले सर्विस करते थे स्मारक में आने के पहले, वहां पर ये पढ़ाते थे। तो वे कहने लगे, भैया यहाँ पर कब तक मैं ऐसा पढ़ाता रहूंगा। उनको ऑफर आई ना जयपुर से, गोदिका जी उनको मिलने और कहा, चलिए अब जयपुर आप वहीं पर पढ़ाइए, अपन वहां पर स्मारक चालू करेंगे, विद्यालय चालू करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने तुरंत खुशी व्यक्त की, चलो चलो। तो बड़े दादा ने यह कहा उनको, तुम कहाँ सरकारी नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैं यही पढ़ाता रहूंगा क्या, मेरा सौभाग्य अमृतचंद्र आचार्य को पढ़ाना, कुन स्वामी को पढ़ाना, इसमें मैं मेरा जीवन लगाऊं कि योगियों में भी श्रेष्ठ और भोगियों में भी श्रेष्ठ एक शंकर ही है, ऐसे छंद पढ़ाऊं मैं। और वहां पर इतनी समस्या आती थी, लोग उनको पूछते थे, विद्यार्थी होते ना, क्या ये सत्य लिखे, ये सत्य है इनका कहना, क्योंकि सबको पता था वे जैन है और कट्टर जैन है, मानते नहीं है ये सब बातें। तो डॉक्टर साहब ये कहते थे, ये मुझे बाहर पूछना, लेकिन अभी जो मैंने छंद का अर्थ क्या है, छंद का अर्थ बराबर ऐसा ही है, समझ में आया। चलते हैं आगे, देखिए अभी देखो, इतना खराब कथन लगेगा आपको, इसका भी आदर दिखाता हूं। जैसे तथा उनमें प्रमाण विरुद्ध कथन पाए जाए, जैसे मुख में वीर्य गिरने से मछली के पुत्र हुआ। कोई ऊपर से जा रहा था और उसका वीर्य गिर गया ऊपर से मुख में मछली के, और मछली से हो गई उत्पत्ति, हो गई संतान की। और साधारण नहीं, महापुरुषों की उत्पत्ति भी ऐसी मानते हैं। आइए देखिए पेज 176, मिल रहा है 176 खोलिए। अभी आपको देखना पड़ेगा 6वां अध्याय, राइट। 4थी लाइन देखिए, सब 5वीं। तथा वैष्णव शास्त्रों में ऐसा भी कहते हैं, वेद व्यास आदि मछली आदि से उत्पन्न हुए हैं। रेफरेंस दोनों जगह आप लिख लो। वे कैसे उत्पन्न हुए कहते होंगे, इसी विधि से। तो टोडरमल जी साहब कह रहे, वाह रे कितनी विपरीतता है तुम्हारे कथन में। कह रहे ऐसा लोक में भी कभी देखा है क्या, कह रहे लोक प्रत्यक्ष बात करते हो आप ये, और अपन कुछ देखते हैं अभी इस अध्याय के माध्यम से। वहां पर कितने आधार देखे थे हमने, अभी 3 और देखे थे, वहां पर देखे थे ना 5वें अध्याय में। अभी यहां से भी कुछ देखते हैं हम। एक तो ये हुआ, यहां पर प्रकरण ये चल रहा है, कुल की अपेक्षा से महंतता दिखाते हैं। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, उसी कुल में कोई सज्जन भी हुआ, उसी कुल में कोई दुर्जन भी हुआ, तो क्या उस काम को अच्छा कहेंगे क्या फिर आप? तो कह रहे यदि ऐसा होता तो ब्राह्मणों में भी एक चांडाल ब्राह्मण नाम की जाति आपने क्यों बनाई? 3री लाइन पढ़िए, जो देखो ऊपर से पढ़े, यदि कुल में उत्पन्न होने से उच्चपना रहे तो मांस भक्षण आदि करने पर भी उसे उच्च ही मानो। इसका मतलब वे भी नहीं मानते हैं, सो वह बनता नहीं। भारत ग्रंथ में भी, भारत मतलब पहले महाभारत नहीं था ना, तब की बात है ये। भारत मैंने बताया था ना 90,000 श्लोक प्रमाण वाला, ये भारत ग्रंथ में भी अनेक ब्राह्मण कहे हैं। वह जो ब्राह्मण होकर चांडाल कार्य करे उसे चांडाल ब्राह्मण कहते हैं। तो फिर आपने क्यों कैटेगरी बना दिया ऐसी चांडाल ब्राह्मण की? शोभता है क्या चांडाल कहना उसको? आप समझ रहे हो? देखो अपने यहां भी मुनियों में 5 प्रकार के मुनि बताए हैं निर्ग्रंथ मुनियों में। पुलाक, वकुश, प्रतिसेवना कुशील, कषाय कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक बताया है ये। लेकिन अपने यहाँ के वे क्या है कोई बात है? 5 प्रकार के हो गए ना मुनि? नहीं 5 मतलब मैंने तो 6 गिना है वैसे, आपको इसलिए दिक्कत हुई होगी। देखो पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील, ये कुशील के अंतर्गत भेद है। तो आप ऐसा गिनो, पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, ये 5 मुनि ऐसा ले लो, उसमें कोई बात नहीं है।
लेकिन अपने यहाँ के जो कुशील मुनि है वहां पर तो कुशील का अर्थ क्या किया था मैंने, देखो ये भी एक अर्थ आ सकता है इसमें। वहां पर कुशील का अर्थ परस्त्री सेवन वाले नहीं लेना, क्योंकि जानते हो ये कुशील मुनि कौन से है? ये कुशील मुनि मतलब जो 10वें गुणस्थान तक वाले हैं, इनका गुणस्थान 6वें से 10वें तक का है कुशील मुनि का। कुशील का अर्थ क्या लेंगे फिर वहां पर? जो शील से प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं है जिनकी, कुशील। शील मतलब स्वभाव, तो सुशील कौन है फिर? कह 11वें गुणस्थान क्या है? सुशील। अपेक्षा है, अपेक्षा है, समझ में आया? स्व समय पर समय कहां तक है बोलिए? स्व समय पर समय गुणस्थान क्या है? अपेक्षा। समझो आप, कहीं तो ये कहेंगे चौथे गुणस्थान में स्व समय हो गए, और तो कहीं तो सूक्ष्म पर समय, वो 10वें गुणस्थान तक कहा, क्योंकि राग द्वेष जहां पर रहता है, सूक्ष्म पर समय। अब कुशील का अर्थ, ये कुशील मतलब शील नाम पयड़ी शील सहाओ। शील नाम प्रकृति का है, प्रकृति मतलब स्वभाव, तो स्वभाव से विमुख है अभी ये, पूर्ण स्वभाव स्थिर, पूर्ण शुद्धोपयोगी नहीं है। करणानियोग की अपेक्षा कुशील है ये, चरणानियोग की अपेक्षा कुशील नहीं है। या अनुयोग की पद्धति समझो। मैं अभी क्यों बता रहा हूं ये? चांडाल ब्राह्मण मतलब हीन काम को प्राप्त हुए, अपने यहाँ कुशील निर्ग्रंथ है, वे कोई हीन काम को प्राप्त नहीं हुए हैं, वैसे अपेक्षा है समझो सब। तो एक बात तो ये हो गई, परस्पर विरोध दिखाया। अभी और देखिए, तथा उच्च कुल की स्त्री के नीच कुल के पुरुष के, वो नीच कुल की स्त्री के उच्च कुल के पुरुष के साथ संगम होने से संतति होती देखी जाती है, वह कुल प्रमाण किस प्रकार रहेगा? आ गया फिर एक बात, उसी में नीचे के पैराग्राफ में ही है, तो उसी को अंडरलाइन कर लो। और एक बात हो गई, और एक हद ले लेते हैं अपन। चलो और एक ले लो। देखो तो मिथ्यात्व की महिमा, लोक में तो अपने से नीचे मिल रहा है 174 पर, 174 बीचों बीच। देखो तो मिथ्यात्व की महिमा, लोक में तो अपने से नीचे को नमन करने में अपने को निंद मानते हैं और मोहित होकर रोड़ों तक को पूछते हैं। ये परस्पर विरोध हो गया, ठीक है आयुष? चलो ये भी प्रकरण अपना हो चुका है। अभी आइए अपने मूल प्रकरण में। ऐसा बहुत सारे छाटी है, मैं आपको पूछना चाहूंगा, ऐसा आप बता सकेंगे एक हद कोई? मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप में से कोई बताए। उदित बोलो, बोलो भाई, सक्षम बताएंगे? बोले। जब अद्वैत ब्रह्म की बात आती है तो ऐसे बोलते हैं कि जब उसका मन होता है तब तो अद्वैत ज्योति रूप हो जाता है, और जब मन होता है तब वो सिद्ध में बिखर जाता है। कहीं तो देखो सुनिए, कभी तो अद्वैत कहते हैं, एक ब्रह्मा के अलावा कोई नहीं है, और फिर आत्मा में लीन होने की भी बात करते हैं। ये परस्पर विरुद्धता क्यों? समझ में आ गया? कभी तो कहते आत्मा में लीन हो जाओ, अपने आत्मा देखो, अपनी आत्मा देखो, और कहीं तो कहते अद्वैत ब्रह्म सब एक ही है, सब एक ही है। फिर अपनी आत्मा की कहा बात आई उसमें? आप समझ गए? कई ऐसी बातें ले सकते हैं आप। अथवा कहीं तो एक तो पुरुष और एक प्रकृति, ऐसे दो बताते हैं। एक उसकी माया, सियाराम मैं सब जग जानी, तो वहां पर ये कहते हैं, तो कह रहे माया किसकी है बताना जरा। यदि सर्वथा ही जड़ है तो दो बातें कैसे सिद्ध हो गई फिर? आप समझ गए मेरी बात को? और यदि चेतन ही कहते हो तो फिर भी दोनों बातें कैसे सिद्ध हो गई? वो तो इन्हीं का अंग है, वितरागता कैसे कहते हो? ठीक है, ऐसे वहां पर भी सिद्ध करने का प्रयास किया। और बोलो, श्वेतंबर मत में ले सकते हैं इसमें, बोलिए। हाँ बराबर, सही बात है। ये परस्पर विरोध हो गए। कह रहे दूसरों से तो ये काम कराए पहले, ये तो कर्ता बोलते हैं और स्वयं कर्ता ही कहते, और वे करे तो उनको नरक में डाले, तो वो काम किया हुआ किसका है? हालांकि इन्होंने दूसरा बिंदु बताया, मैं दूसरा बिंदु बता रहा हूं अभी, आप समझ गए? कह रहे वो सब उनके कर्ता धर्ता कौन है? सब हम है, तो फिर उनका किया हुआ जानकारी तो तुमने नरक में भेज दिया, और फिर ऐसे क्यों करवाए उनसे? और फिर कहीं तो ये कहते हैं टिटहरी ने,
टिटहरी सुना है ना आपने? समुद्र के किनारे वो छंद इसलिए तो प्रसिद्ध हुआ उनका, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य क्या है, तदात्मानम सृजाम्यहम, ठीक है। और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृतम, ये जो कहते हैं भक्तों की सेवा करता है, उसके लिए वे एक कहानी बताते हैं। लेकिन एक टिटहरी थी और वो समुद्र में डूबने लग गया, ऐसा कुछ हो गया। फिर विष्णु आए, उन्होंने रूप बनाया और उसने उसको बाहर निकाला। तो कह रहे यहाँ पर तो फिर टोडरमल जी साहब ने प्रश्न पूछा है, इतने भक्तों को यहाँ पर संकट आ गया, उसका क्या होगा? और उन्हीं की प्रतिमाएं खंडित हो रही, वो क्यों नहीं बचा रहे हैं? ये भी एक खड़ा हो जाएगा। तो तुम काय के संकट हरण करने वाले हो? कुछ नहीं है बोल रहे, सब आपने किया है यहाँ पर। और बोलो एक आध, खूब बोल सकते हो, मैं बोलूं कुछ? हाँ बोलो। ऐसे है कि विष्णु ने एक अवतार लिया था, मतलब जब समुद्र का मंथन हुआ था तो दानवों से अमृत बचाने के लिए, तो विष्णु ने एक अप्सरा का अवतार लिया था और शंकर को त्याग में शेष कहते हैं। तो शंकर उस अवतार के पीछे मतलब आसक्त हो गए थे, तो फिर बीच में ये अपने वैसे पहले बोल दिया था, भोगी और योगी पने का, ठीक है। अभी मैं जो कह रहा हूं सुनिए। श्वेतंबर मत में भी महावीर को किसी के गर्भ में आए दिखाते हैं, अन्य मत में उनको भी ले लो ना, लिया ही है अन्य मत में श्वेतंबरों को। किसी कह रहे गर्भ कल्याणक किसी के घर हुआ, जन्म कल्याणक किसी के घर हुआ, ये कितनी हास्यास्पद बात है। कह रहे ब्राह्मण के यहाँ गर्भधारणा हुई ब्राह्मणी को, और त्रिशला के यहाँ जन्म हुआ, ये ऐसा लोक में भी संभव है क्या? कह रहे ऐसे बहुत सारी बातें ये परस्पर विरोध ख्याल में आती है। बोलिए कोई बात है? और हाथ ऊपर था, बोलो। मतलब शंकर जी ने शुक्र का अवतार लेता था, एक जो दानव था वो पृथ्वी को ले जाके एक नदी में जाके छुप गया था। हाँ। तो फिर शंकर जी शुक्र का अवतार उससे फिर मारने गए थे, तो फिर ये भी पता चला कि पृथ्वी तो उसके पास थी, तो वो कहाँ पर जाके छुपने गया। बराबर, ये भी एक कथन हो सकता है कि पृथ्वी जब ब्रह्मा के अधीन है तो वो किसी के अंतर्गत कैसे जा सकती है? तो ये भी संभव नहीं था ऐसा होना। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। श्वेतंबर मत में भी अभी अपन सोच सकते हैं कौलाहर आदि करना, पैचिस आदि रोग का होना कहना। और समोशरण में भी ऐसा मानते हैं कि कोई वादी उनके पास आने लग गया, तो आने लग गया, उसी को देखकर ही भगवान घबरा गए कि आएगा अब वाद विवाद करेगा मेरे से। तो उन्होंने गौतम को बोल दिया, गौतम इसको थोड़ा सा समझा देना, इसको मेरी तरफ नहीं आने देना। समोशरण में बोल दिया, तो पता है ना आपको ऐसा। तो गौतम उसके पास गए, उसको समझा और उसको यहाँ आने से वो जैसे तैसे मना कर दिया, तो भगवान उसके माध्यम से बच गए। ऐसे कई विपरीत बातें बताते रहते हैं जो युक्ति संगत बैठती नहीं है। फिर कहीं कहीं कहते हैं भोग भूमि के जीवों को ऊपर से कुछ खंड करके, नीचे से कुछ खंड करके यहाँ पर कर्म भूमि में डाल देते हैं, तो कर्म भूमि प्रारंभ हो जाती है। हरिवंश ऐसा प्रारंभ हो गया कहते हैं। समझ में ऐसे कई बातें बताते हैं जो बिल्कुल संभव ख्याल में नहीं आती है। टोडरमल जी साहब कह रहे वहाँ पर तो प्रयोजन ही अलग अलग है, यहाँ पर तो प्रयोजन की एकता है। अभी अंत में एक बात कह रहे हैं, कौन से क्रम से अनुयोगों का अध्ययन करना? तो कह रहे हैं वैसे तो कोई खास क्रम है नहीं, जैसा भाव बने वैसा करो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन भेद विज्ञान को कारणभूत एकमात्र द्रव्यानुयोग है, इसका मुख्यता से अध्ययन सबसे पहले करना, व्रत आदि के लिए चरणानुयोग का अध्ययन बाद में करना, ऐसा पहले कथन आ चुका है, आपको याद होगा। तो जहां पर द्रव्यानुयोग के दोष कल्पना का निराकरण था वहां पर आया था। लेकिन यहाँ पर कोई क्रम उन्होंने नहीं बताया है, यह आश्चर्य की बात। और वहां पर यह कह रहे वहां प्रथमानुयोग आदि का अभ्यास करना, पहले इसका अभ्यास करना फिर उसका अभ्यास करना, ऐसा नियम नहीं है। परंतु अपने परिणामों की अवस्था देखकर जिसके अभ्यास से अपने धर्म में प्रवृत्ति हो उसी का अभ्यास करना। और जहां पर जैसा कथन हो वैसा समझना। जिस प्रकार उदाहरण दिया है, कोई व्यापारी है, व्यापार करते समय क्रेडिट और डेबिट, लाभ और हानि, रोक, उधार और नगद, ऐसे सब डालते रहता है अलग अलग खाते, और वो यथार्थ निष्कर्ष पर पहुंचता है। उसी प्रकार हमको भी स्वाध्याय करके एक कथन निश्चय परक है, व्यवहार परक है, निमित्त प्रदान है, उपादान प्रदान है, ऐसे यथार्थ उसका स्वरूप समझकर हमको
आत्मभाव को प्राप्त होना चाहिए, ये इन्होंने बताया। और खूब आगम के अभ्यास की यहाँ पर प्रेरणा की है, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। फिर कहा आगम ज्ञान बिना धर्म का साधन नहीं हो सकता। देखो पढ़ता हूं मैं, इसलिए स्यात् पद की सापेक्षता सहित सम्यक ज्ञान द्वारा जो जीव जिन वचनों में रमते हैं, कहा की लाइन है ये क्या है, कहा का है ये जो मैं पढ़ रहा हूं? आत्मख्याति का चौथा कलश है ये। स्यात् पदांके विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, कौन सा है वो छंद है ना, चौथा छंद। और उसमें कहा, क्या कहा, जिन वच सिर मनते ये स्वयं वांत मोहा। नहीं ख्याल में आपको कलश? जो जिन वचन में रमते हैं उनका मोह वो मन को प्राप्त होता, बिल्कुल उसका अनुवाद किया है ये। इसलिए स्यात् पद की सापेक्षता सहित सम्यक ज्ञान द्वारा जो जीव जिन वचनों में रमते हैं वे जीव शीघ्र ही शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं। मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान कहा है। आगम ज्ञान बिना धर्म का साधन नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें भी यथार्थ बुद्धि द्वारा आगम का अभ्यास करना, तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार हमारा 8वां अध्याय पूरा हुआ है। कल से हम 9वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आज जल्दी पूरा हो रहा है क्योंकि वो कल नया फ्रेशली कल चालू करेंगे। बोलिए। अपन ने उनकी गलतियां निकाली अपने मतों की कि वहां पे ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन बात आती है, तो वो लोग अपने आप ही कुछ नहीं तर्क उनके पास। कुतर्क से कोई विरोध करे तो भले करे, वे लोग अपना क्या निषेध करेंगे? वे तो इतना ही कहेंगे, कभी तो आस्ति मानते कभी तो नास्ति मानते हैं, ऐसा कभी होता है क्या? और बस खत्म। और कुतर्क फिर ऐसा खड़ा कर सकते हैं वे, मैं बताऊं जैसे कुतर्क कैसा खड़ा कर सकते। बैठिए, जैसे जिसमें जो स्वभाव है, शक्कर में हम आपको तिखास भी है और शक्कर में कहो मिठास भी है, ऐसा संभव है क्या? कोई करके दिखावा ऐसा? फिर कैसे एक वस्तु में परस्पर विरोध संभव है? बस हो गया। इसको कहते कुतर्क। क्या कहते हैं? कुतर्क। लेकिन इसलिए अपने न्याय के ग्रंथ ये कहते हैं ऐसा नहीं है साहब, जैसा आपने कहा। इसमें परस्पर विरोध लक्षण, परस्पर परिहार लक्षण विरोध तो स्वीकार किया है कि अनंत गुण है, उनके लक्षण न्यारे न्यारे है, लेकिन सहानावस्था विरोध लक्षण इसमें स्वीकार नहीं किया गया है। ये साथ रहने में कुछ भी बाधा नहीं है। क्या कहा मैंने? न्याय के शब्द घटित किया आचरण। तुम भी मानते हो कि नहीं कह रहे? क्यों? एक कमरे में तुमने अभी शक्कर का उदाहरण दिया, परस्पर विरोधी एक साथ कैसे रह सकते हैं? हम कह रहे तुम तुम्हारी पत्नी के साथ रहते हो कि नहीं एक घर में? तुम्हारी जमती है क्या? तुम कैसे रहते हो? सहानावस्था विरोध लक्षण में, लक्षण विरोध में यह स्वीकार नहीं है। क्या कहा मैंने? और स्वीकार नहीं मतलब साथ में नहीं रह सकते ऐसा स्वीकार नहीं। साथ में तो रह सकते हैं वे, लेकिन साथ में रहते हुए भी वो दोनों के लक्षण परस्पर भिन्न नहीं रहेंगे। उसके लिए कौन सा न्याय बताया? अभी अभी क्या बोला? परस्पर परिहार लक्षण विरोध, ये तो स्वीकृत है। एक दूसरों का परिहार मतलब निषेध नहीं, यहाँ पर एक दूसरों का विरोध, विरोध मतलब यहाँ पर विरुद्ध लक्षण लिए हुए होते हैं, कोई किसी रूप नहीं होता। लेकिन सहानावस्था विरोध लक्षण ये इसको स्वीकार नहीं किया गया है। इसके साथ साथ रहते हैं सब बोलते, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन वे ऐसा छल करते हैं, एक साथ दोनों कैसे रहेंगे, और कुतर्क देते रहते हैं उसके लिए। ठीक है, चलो और फिर और उनके ग्रंथ पढ़े जाए तो पता चले। बोलो। और सुनो वे क्या कहते हैं, मैं बता रहा हूं। वे ऐसा बोलते हैं बिना इंद्रिय के कैसे जानेगा भगवान? तुम्हारे जो बिना इंद्रिय के जानते हो कैसे जानेगा? और फिर वे कहते हैं सो को भी जाने, पर को भी जाने, लोक को जाने एक साथ, ये दोनों का एक साथ कैसे संभव होगा? ऐसे बहुत खंडन किया है। अभी परीक्षा मुख में आपको आएगा तो वहां पर कहेंगे कोई मत ऐसे है जो पर का ही अनुभव होता है ऐसा मानते हैं, कोई मत ऐसे है वो जो स्व का ही अनुभव होता मानते हैं। दोनों का कैसे होगा? तो आचार्य ने फिर तर्क दिए उसके लिए, दीपक आदि का। समझ में आया? बोलिए। अभी 10वें गुण स्थान तक कुशील कर्णानुयोग है ना। कर्णानुयोग तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब कहता है 10वें गुण स्थान तक।
कषाई कहता है 10 गुण स्थान तक। कर्णनियोग की विवक्षा है, कर्णनियोग शुद्धोपयोग 11-12 में कहता है। क्या कहा? अपेक्षा समझना इतना ही हमारा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा है, अपन ज्यादा क्या कहे उसमें। कुशल नाम के मुनि बताए फिर ग्रंथ, ठीक है। चलो कोई बात है अभी? नहीं, ठीक है। ओम नमः।